हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं पोएट्री सेक्शन का 7th पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में बताऊंगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करते हैं। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा हुआ है। पोएम को स्टार्ट करने से पहले पोएट का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखेंगे। थॉमस स्टीफेंस इलियट्स 1888 to 1965 was born in St. Louis, Missouri, USA, but eventually settled in England. थॉमस स्टीफेंस इलियट का जन्म 1888 में हुआ था और 1965 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनका जन्म सेंट लुइस, मिसौरी, यूएसए में हुआ था, लेकिन अंततः इंग्लैंड में बस गए। ए क्लासिस्ट एंड लिटरेचर an Anglo-Catholic in religion and a royalist in politics, he rose to become one of the greatest poets of the 20th century. वो साहित्य में एक क्लासिसिस्ट थे। क्लासिसिस्ट मीन्स होता है शास्त्र शैली का जो अनुवर्तन करते हैं। धर्म में वो एंग्लो कैथोलिक थे और राजनीति में एक राजभक्त थे। राजभक्त मीन्स यहाँ ये होता है कि वो राजतंत्र का सपोर्ट करते थे। वह 20वीं शताब्दी के सबसे महान कवियों में से एक बन गया। जो 20वीं शताब्दी में ये सबसे जो महान कवि हैं उनमें इनका भी नाम आता है। He was also a distinguished critic and a dramatist. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948. वे एक प्रतिष्ठित आलोचक और नाटककार भी थे। उन्हें 1948 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। His best known poem are The Wasteland, Ash Wednesday and Four Quarters. उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताएं द वेस्टलैंड, एश वेडनेसडे और फोर क्वार्टर्स हैं। एज ए पोएट एंड स्पोक्समैन फॉर हिज एज ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल, सोशल, फिलोसफिकल मूड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। अब देखिए 20वीं शताब्दी में ये अपने उम्र के, मतलब जो भी इनके उम्र के कवि थे, ठीक है, उस समय उनमें ये सबसे ज़्यादा बौद्धिक, सामाजिक और दार्शनिक मूड के थे। द प्रेजेंट पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन called Old Possum's Book of Practical Cats, which was made into a very successful music on a stage by the great composer Sir Andrew Lloyd Webber. बोले वर्तमान कविता मैकेविटी द मिस्ट्री कैट्स ओल्ड पोसम की बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट नामक उनके संग्रह से है, जिसे महान संगीतकार सर एंड्रू लॉयड वेबर द्वारा एक मंच पर एक बहुत ही सफल संगीत में बनाया गया था। मतलब मंच पे जो प्रदर्शन होती है संगीत का, नाट्य कला का, वो करते समय इस संग्रह को बनाया गया था। इट्स ए लाइट पोएम इन ए मॉक एरोइक वैन। यह बहुत ही हल्की कविता है, ठीक है, इसे काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। इट डज नॉट नीड एनी सोलेमन और डिटेल एनालिसिस। इट्स चार्म्स कम फ्रॉम इट्स नीट राइम्स and galloping rhythms as well as the comic effect of a monster criminal who is in fact a cat। मतलब बोल रहा है इसे किसी गंभीर विस्तृत विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। का आकर्षण इसकी साफ सुथरी कविता लेखन और सरपट लौटती लय के साथ एक राक्षस अपराधी के हास्य प्रभाव से आता है, जो कि वास्तव में एक बिल्ली है। अब देखिए इस कविता में क्या है कि जब इस कविता को आप पढ़ेंगे ना तो काफ़ी सिंपल कविता है। जैसे आप स्टोरी का लाइन बाय लाइन मीनिंग जैसे ही हिंदी में जानते हैं, उसका अर्थ जान जाते हैं, सेम वैसे ये पोएम है। पोएम का आपको बहुत ज़्यादा डीपली विश्लेषण नहीं करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे पोएम में क्या होता है, वहाँ लिखा कुछ और होता है, फिर हमें उसको एक विश्लेषण के साथ में उसका मीनिंग निकालना होता है कि पोएम का मीनिंग क्या है। बट इसमें ऐसा नहीं है। यह पोएम बिल्कुल साफ़ सुथरी है, कविता लेखन में है, और आप जैसे इसका लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे आपको समझ में ईजिली आएगा, ठीक है। और इस कविता में एक बिल्ली के बारे में है जो कि मेल बिल्ली है, फीमेल बिल्ली नहीं, मेल बिल्ली है, जिसे आप लोग बिल्ला या बिलार कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। और वह एक क्रिमिनल टाइप का, मतलब अपराधी टाइप का गुण रखता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल है, इसीलिए इसे राक्षस अपराधी लिखा हुआ है यहाँ पे। और जब आप पोएम पढ़ेंगे तो बहुत बार आपको हंसी भी आएगी। तो आइए अब इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब सारे पोएम्स के सिम्बली, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड बाद में जब ग्रामर्स की वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, जो मेल बिल्ली है, उसका नाम पोएम ने मैकेविटी रखा है और पूरे पोएम में उस बिल्ली को वो मैकेविटी कह के ही बुलाते हैं।
तो आइए ध्यान से देखिए इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मैकेविटी इज ए मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ, फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। मैकेविटी जो है एक मिस्ट्री कैट है जिसे हम लोग छिपा हुआ पंजा या छुपा रुस्तम कह सकते हैं, क्योंकि वह मास्टर अपराधी है। मतलब बहुत ज़्यादा वो अपराध करता है, क्राइम करता है, और जब भी मौका मिलता है कानून को क्या करता है, तोड़ देता है। तो कानून की अवहेलना करता है, उसे कानून की परवाह नहीं है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, फॉर व्हेन दे रिच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी नॉट देयर। अब यहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड मतलब इंग्लैंड की पुलिस हैं, उसके बारे में बता रहा है कि वह स्कॉटलैंड यार्ड को चकमा देने वाला है। मतलब स्कॉटलैंड यार्ड को वो बहुत इजीली से चकमा दे देता है, उड़ने वाले दस्ते को मायूस कर सकता है। तो उड़ने वाले दस्ता क्या होता है, फ्लाइंग स्क्वाड्स, जो गाड़ी में देखते होंगे जो पुलिस वगैरह अपनी गाड़ी में रोम करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। तो उसे यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है उसे भी क्या कहते हैं, ये मायूस कर देता है, क्योंकि वो भी इसे नहीं पकड़ पाते हैं। फॉर व्हेन द रिच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी नॉट देयर, क्योंकि जब भी वे अपराध स्थल पर पहुंचते हैं मैकेविटी वहां नहीं होता है, अपराध करता है और वहां से वो भाग जाता है। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब देखिए बोल रहा है जो मैकेविटी है उसके जैसा कोई है ही नहीं। ही ब्रोक एवरी ह्यूमन लॉ, उसने हर मानव नियम को तोड़ा है। तो इंसान के बनाए हुए नियम को वैसे भी जानवर फॉलो नहीं करते हैं, तो मैकेविटी भी एक जानवर है, बिल्ली है, तो वह इंसान के नियम को तो फॉलो करेगा नहीं। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ा है। देखिए आपको गुरुत्वाकर्षण के नियम को कैसे तोड़ा है। एक्चुअली गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, जब भी आप किसी चीज़ को आसमान की तरफ थ्रो करते हैं तो वह कुछ देर के बाद वापस फिर पृथ्वी पे ही लौट जाता है। बट मैकेविटी के साथ ऐसा नहीं होता है। वह जब छलांग लगाता है तो वह ऊपर ही रह जाता है, वह नीचे आता ही नहीं है। कैसे? क्योंकि वो जब छलांग लगाता है तो दीवालों पे या छत पे उस पे चढ़ जाता है, तो वो धरती पे तो आता ही नहीं है। तो वही बोल रहा है कि इसने क्या किया है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ दिया है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशंस वुड मेक फकीर स्टेयर। अब बोल रहा है उसकी जो उत्तोलन की शक्तियाँ हैं वो देख करके क्या होता है, जो फकीर रास्ते चलने वाले आदमी होते हैं वो देखते रह जाते हैं कि कैसे वो धरती से छलांग लगाता है और पेड़ पे चढ़ जाता है, दीवालों पे चढ़ जाता है, छत पे चढ़ जाता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी नॉट देयर, और जब आप पहुंचते हैं जहां पे कोई क्राइम हुआ है या बिल्ली ने कोई अपराध किया है तो वहां पे मैकेविटी नहीं होता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसे कई तहखाने में ढूंढ सकते हैं, हवा में देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस अगेन मैकेविटी नॉट देयर, मतलब ये पोएम बोल रहे हैं कि आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी नॉट देयर। आप उसे तहखाने में देखे हैं, आप उसे हवा में छलांग लगाते हुए देखे हैं, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार कहता हूं कि मैकेविटी वहां नहीं है। आप जब दोबारा जाओगे तो मैकेविटी वहां पे नहीं मिलेगा। मैकेविटी इज ए जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वह अदरक की तरह दिखने वाली बिल्ला है, और वह बिल्ला क्या है, बहुत ही दुबला पतला है और लंबा है। यू वुड नो हिम, यू शॉ हिम, फॉर हिज आई आर संकन इन, बोल रहा है अगर आप उसे देखते हैं तो आप देखते ही जान लेंगे। क्यों? क्योंकि आंखें उसकी धसी हुई होती है, बिल्ली की आंखें अंदर की तरफ धसी हुई है, तो आप उसे देखते ही पहचान लेंगे कि वो क्या है, मैकेविटी है। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विद द थॉट्स, हिज हेड इज हाईली डोम्ड, मतलब उसका जो ब्रो है, मतलब दोनों आंखों के बीच का जो ऊपर का पार्ट होता है जिसको हम लोग ललाट बोलते हैं, वही बोलता है उसका जो ब्रो है वो क्या है, डीपली लाइंड है, मतलब उस पर आप लाइनें देख सकते हैं, लाइन बनी हुई होती है। और के हेड जो है वो हाईली डोम्ड है, मतलब उसका क्या कहते हैं, काफ़ी गुंबदकार है, उसका जो गुंबद की तरह मतलब क्या कहते हैं, सर जो है पूरा गोल होता है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, यहाँ पे कोट मतलब बाल है, उसका जो शरीर का बाल होता है उसी के बारे में बोल रहा है कि जो उसका शरीर का बाल है मतलब जो उसकी अनदेखा करने की वजह से क्या है, धूल दूषित है, उसमें धूल लगी हुई है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और उसकी जो मूछें हैं, विस्कर्स मीन्स मतलब मूछ होती है, तो उसकी मूछें जो है वो अनकॉम्ड है, वो खुली हुई है। बिल्ली की मूछ देखते होंगे अलग अलग रहता है, वो एक साथ नहीं होता है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक ए स्नैक, और बोला है वो सांप की तरह अपनी सर को इधर उधर हिलाते रहता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और जब आपको लगता है कि वह आधा सो गया है तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि वो हमेशा जागता रहता है। जब भी आप जाएंगे बिल्ली के पास में लगेगा सोया हुआ है तो तुरंत जाग जाता है। मैकेविटी देयर इज नो लाइक मैकेविटी, मतलब मैकेविटी के जैसा कोई नहीं है। फॉर हिज फ्रेंड इन फेलाइन शेप ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, क्योंकि वह बिल्ली के समान आकार में पैचासिक है, भ्रष्टता का एक राक्षस है। मतलब यहाँ पे उसके बारे में बोल रहे हैं कि वह एक पिचास की तरह है, कभी दिखता ही नहीं है, ठीक है, और क्राइम करने में क्या है, राक्षस की तरह है, मतलब क्राइम करता है और क्या होता है वहाँ से गायब हो जाता है, कोई उसे पकड़ ही नहीं पाता है,
यू मे मीट हिम इन ए बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उससे गली में मिल सकते हैं, चौक चौराहे पे मिल सकते हैं, मैदानों में देख सकते हैं। बट वैन क्राइम सीन डिस्कवर्ड, और जब भी कहीं अपराध का पता चलता है, देन मैकेविटी नॉट देयर, तब वहाँ पे मैकेविटी नहीं होता है, वो अपराध करता है और वहाँ से भाग जाता है, फ्रॉड हो जाता है। देखिए नेक्स्ट में, हीज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, वह बाहरी रूप से सम्मानित है। दे से द चीट्स एट कार्ड्स, वह कहते हैं कि वह कार्ड पर धोखा देता है, मतलब कभी भी मौका पे वो क्या होता है, बिल्ली धोखा देता है हमेशा। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, और बोल रहा है कि जब भी आप पुलिस की फाइलें देखेंगे ना तो उसके पैरों के निशान तक नहीं मिलेंगे, मतलब उसका कोई भी रिकॉर्ड है ही नहीं पुलिस के पास में। एंड व्हेन द लार्डर लूटेड, लार्डर मीन्स होता है भंडार, और वेयर द ज्वेल केस इज राइफल्ड, ज्वेल केस गहने के डब्बे को बोलते हैं, और राइफल्ड मीन्स भी लूटना ही होता है। व्हेन द लार्डर हैज लूटेड, जब भी भंडार को लूट हो, और द ज्वेल्स केस इज राइफल्ड, और गहने का डब्बा लूटा गया हो, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और जब दूध गायब हो, और अनदर पेक बिन स्टिफिल्ड मीन्स होता है दबाना, और पेक मीन्स होता है यहाँ पे एक किस्म का कुत्ता है, छोटा होता है, तो बोलता है अगर आप देखेंगे अभी किसी छोटे कुत्ते को कोई दबा के भाग गया है, गले में मुंह में दबा के भाग गया है, ठीक है, या दूध गायब है, गहने का डिब्बा लूटा गया है, भंडार गया हुआ है, और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, और अगर ग्रीन हाउस का कांच टूट गया है, एंड द ट्रेल्स पास्ट रिपेयर, और सलाखों की मरम्मत की हुई हो। देखिए सलाखें क्या होता है, जो हम लोग पौधों को देते हैं लतरने के लिए सहारा, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे बोल रहा है सलाखें, ठीक है। अगर आपको देखिए टूटा हुआ है, मरम्मत हुआ है, ए मीन्स होता है हाँ, दे वंडर ऑफ द थिंग्स, आश्चर्य की बात है, मैकेविटी नॉट देयर, मैकेविटी वहाँ नहीं है, मतलब जब भी इस तरह का क्राइम होता है मैकेविटी वहाँ पे नहीं होता है। यह भी एक आश्चर्य की बात है कि भंडार की लूट हो गई, गहने का डब्बा हो गया, दूध गायब हो गया, ठीक है, किसी छोटे कुत्ते को वो क्या कहते हैं दबा के भाग गया, ग्रीन हाउस का ग्लास तोड़ दिया, ट्रेल्स तोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, मैकेविटी वहाँ पे नहीं होता है, वो क्राइम करता है और वहाँ से चला जाता है। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटी हैज गॉन एस्ट्रे, और द एडमिरली लॉस सम प्लान एंड ड्राइंग्स बाय द वे, अब बोल रहा है कि अगर विदेश कार्यालय, जब भी कोई विदेश कार्यालय एक समझौता या एग्रीमेंट को भटका हुआ पाता है, मतलब खो जाता है, और नौसेना विभाग कुछ योजनाओं और ड्राइंग को खो देता है, जो उनकी योजनाएं बनी हुई होती है फाइल्स में या ड्राइंग्स बनी हुई होती है, उसको खो देता है, तो उसके बाद देयर मे बी ए स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और इन द स्टेयर, बट इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मैकेविटी नॉट देयर। बोल रहा है क्या होता है, जब आपका कोई एग्रीमेंट खो जाता है, योजनाओं की ड्राइंग खो जाती है, तो हो सकता है कि आप क्या देखेंगे, कागज़ का टुकड़ा जो जिसे आप रद्दी कर सकते हैं, ठीक है, कागज वो आप सीढ़ी पे देख सकते हैं, हॉल में देख सकते हैं, बट लेकिन फिर भी यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मतलब ये जांच करना बेकार है, क्योंकि वहाँ पे मैकेविटी नहीं है, क्योंकि वो तो क्या कहते हैं कागज़ का टुकड़ा या फाइल इधर उधर किया और वहाँ से भाग गया, तो इसमें इन्वेस्टिगेट आप कर ही नहीं सकते हैं, डेफिनेटली वो मैकेविटी किया और वो गायब हो गया है। एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड, द सीक्रेट सर्विस से इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी, बट ही इज ए माइल अवे, और जब भी इस तरह के किसी भी नुकसान का खुलासा होता है तो सीक्रेट सर्विस कहती है कि यह मैकेविटी ही रहा होगा, डेफिनेटली ये मैकेविटी ने भी किया होगा, लेकिन अब क्या सकते हैं, वह तो यहाँ से मीलों दूर है, अब उसे हम पकड़ भी नहीं सकते हैं। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और ए लिकिंग ऑफ हिज थम्स, और इंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, बोल रहा है उसको आपने कहीं आराम करते हुए देखा होगा या अपनी अंगूठों को चाटते हुए देखे होंगे। देखते हैं जब भी बिल्ली रहता है बैठा हुआ, या तो वो क्या कहते हैं सोया हुआ रहेगा, या तो वो अपना जो अगला अंगूठा होता है उसको चाटते रहता है, या फिर कुछ सोचते रहता है, वो ऐसे सोचता है, और इंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन, वो ऐसे सोचता है कि जैसा लगता है कि कुछ वो अपने क्राइम का हिसाब कर रहा है, ठीक है, कि कहाँ हमने क्या किया है, या फिर अपने क्राइम का प्लान बना रहा है आगे उनको क्या करना है, तो मतलब आप हमेशा उसको इसी तरह देखेंगे। मैकेविटी देयर इज नो लाइक मैकेविटी, मतलब मैकेविटी जैसा कोई नहीं है। देयर नेवर वॉज ए कैट ऑफ सच डिसाइटफुलनेस एंड सुएविटी, मतलब आप इस तरह के धोखेबाज और चालाक बिल्ली को कभी नहीं देखा होगा, मतलब ये बहुत मैकेविटी जो है बहुत ही धोखेबाज और चालाक है, तो इस तरह का बिल्ली नहीं था। तो देखिए ये पोएम है, तो ये आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये पोएम मैकेविटी के बारे में इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं
कि ये बहुत ही ज्यादा धोखेबाज और चालाक बिल्ली है। ही ऑलवेज हैज बीन अलाइव एंड वन और टू स्पेयर एट वट एवर टाइम दैट डीड टुक प्लेस, मैकेविटी वाज नॉट देयर। मैकेविटी के पास हमेशा एक बहाना होता है, और एक या दो अतिरिक्त, मतलब एक बहाना नहीं, 2-3 अतिरिक्त बहाना उसके पास में हमेशा होता है। क्योंकि जिस समय वट एवर टाइम डीड टुक प्लेस, जब भी कोई कारनामा होता है, कोई कांड होता है, घटना होता है, मैकेविटी वहां पे नहीं था। एंड दे से दैट ऑल द कास्ट हुज विक्ट डिड आर वैडली नोन, और वो कहते हैं वे सभी बिल्लियाँ जिसके दुष्ट कर्म व्यापक रूप से जाने जाते हैं। जितने भी बिल्लियाँ हैं, वो भी सी बात है, क्या कहते हैं कि आप जब भी बिल्ली हैं उसके दुष्ट कर्म हर कोई जानता है। कभी क्या कहते हैं, दूध उल्टा देता है, दूध पी जाता है, या फिर आपका कुछ भी चबा जाएगा, कपड़े काट देगा, कुछ भी बिल्ली कर देते हैं। तो उसके बारे में हर कोई जानता है कि बिल्ली किस तरह का, मतलब क्या कहते हैं, दुष्ट होता है। और फिर वो यहाँ पे ये बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं आई माइट मेंशन मुंगोजेरी एंड आई माइट मेंशन ग्रिडलबॉर्न। अब देखिए ये क्या है, ग्रिडलबॉर्न और मुंगोजेरी, ये उनकी कविताओं का ही क्या कहते हैं कैरेक्टर है। जैसे यहाँ पे मैकेविटी है तो वो उन्हीं की तरह है, तो ये उनके कैरेक्टर्स उनकी कविताएं में उसी के बारे में बोल रहा है कि मैं उसका भी यहाँ पे उल्लेख कर सकता हूँ कि ये उसी तरह का है। मैं आपको पिक्चर में दिखा दिया हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पोएम के स्टार्ट में ही जाना था कि ये जो है एक स्टेज पे परफॉर्म किया गया था, कलेक्शन वहीं से है। तो इस तरह से ये बिल्ली के कैरेक्टर्स को स्टेज पे परफॉर्म्स करते थे। आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन द नेपोलियन ऑफ क्राइम। अब बोल रहा है कि बिल्ली जो है एजेंटों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, हर समय बस उनके कार्यों को नियंत्रित करता है। मतलब क्या होता है कि बिल्ली के पीछे एजेंट्स भिड़े रहते हैं, वो कुछ ना कुछ कर देते हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं द नेपोलियन ऑफ क्राइम, मतलब जो वो है मैकेविटी, वो क्या है, नेपोलियन है क्राइम का, मतलब बहुत ज़्यादा क्राइम करने का वो क्या है, सम्राट है। जिस तरह नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत बड़ा लुटेरा था, उसी तरह से इन्होंने उसका कंपैरिजन नेपोलियन बोनापार्ट से यहाँ पे किया है कि जो मैकेविटी है वो भी नेपोलियन ऑफ क्राइम है। उम्मीद करता हूँ आपको इस पोएम का लाइन बाय लाइन जो मैंने अभी डिस्कशन किया वो समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपके सुझाव हैं, आपको कैसा लगता है ये मेरे वीडियो देखने के बाद आप कमेंट कीजिए, ठीक है। कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।